नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता, देखिए ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हमारे भारत देश को ये जो आज़ादी मिली है, इसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। हमारे भारत देश के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत संघर्ष करा, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली। तो इसकी मांग जो चल रही थी, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत को आज़ादी देने का समय आया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इससे रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इसके पीछे का भी कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख 20 फरवरी 1947। आप में से बहुत लोग जानते होंगे ये जो डेट है 20 फरवरी 1947, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। इस समय जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लीमेंट एटली। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि हम भारत को आज़ाद करेंगे और 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ादी दे देंगे। तो यहाँ पे तारीख देखिए, इंपॉर्टेंट तारीख क्या है? यहाँ पे बोला गया कि हम 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ादी दे देंगे और भारत को जो आज़ादी देंगे तो हम जो भारत की जो शासन है, जो भारत का शासन है, उसको भारतीय हाथों में सौंप देंगे। तो जब ये बात बोली गई कि शासन को भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा, 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, तो उस समय देखिए क्या हुआ। उस समय आप सभी जानते हैं इस समय हो क्या रहा था एग्जैक्ट 20 फरवरी 1947। इससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी। क्या हो रही थी? हमारे भारत देश का संविधान बनाया जा रहा था। तो वहां पे देखिए, सबसे पहले अब हमें पढ़ना है संविधान सभा के बारे। बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे, क्योंकि हम इसके बारे पढ़ चुके हैं। देखिए, संविधान सभा तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ये जो बात है यहीं से इसका रिलेशन है, इसलिए इस वीडियो में इसको डिस्कस कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन जब 1946 की शुरुआत में भारत में आया, तो उस समय भारत में एक मांग उठाई जा रही थी। और वो मांग क्या उठाई जा रही थी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कहा था कि हमें एक अलग देश चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान की मांग उठाई जा रही थी। तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो इसका क्या काम था? भारत के लिए संविधान सभा बनाना। तो इसके सामने भी मोहम्मद अली जिन्ना ने यही मांग रखी कि हमें तो एक अलग से देश चाहिए और उसके लिए हम अलग संविधान बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हमें अलग संविधान सभा चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने जो 2 संविधान सभाओं की मांग थी उसको ठुकरा दिया और मोहम्मद अली जिन्ना को राजी कर लिया कि चलिए एक ही संविधान सभा बनेगी। तो यहाँ पे संविधान सभा में क्या हुआ? अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसके मेंबर शुरू में निश्चित किए गए 389 सदस्य, 389 मेंबर। तो ये जो 389 थे, ये किस तरह से थे? 296 प्लस 93 जोड़ के देख लीजिए, 389 ही आएगा। 296 और 93 का क्या मतलब है? तो इस समय क्या था भारत में? कुछ हिस्से पे तो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का राज था और कुछ पे हमारे भारत देश के राजाओं का राज था, राजा रजवाड़े, इनका राज था। तो जब भारत के लिए संविधान सभा बनाई गई तो उसमें डिसाइड किया गया कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति होगा जो संविधान सभा में जाएगा और भारत देश के लिए संविधान बनाएगा। तो जो 296 सीटें थी, ये इनको भी अगर हम डिवाइड करें तो 292 प्लस 4, मतलब ये ब्रिटिश प्रांत और ये कमिश्नरी प्रांत। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे मतलब ये जो ब्रिटिश प्रांत यानी कि जहां पे जैसे गवर्नर का शासन होता था और यहां पे आयुक्त का शासन होता था। तो आप इसको सिर्फ इतना याद रखिए कि 296 प्लस 93, और जो ये 93 सीटें थी ये राजाओं के हिस्से आई, मतलब रजवाड़ों के हिस्से आई कि इनको 93 सदस्य भेजने थे संविधान सभा में भारत का संविधान बनाने के लिए। तो 296 प्लस 93, तो ये जो 296 सीटें थी इन पे चुनाव होना था। तो इनके लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव जब हुआ तो देखिए 296 सीटों पे जो चुनाव होना था, इनमें आप एक बात याद रखिए कि जब चुनाव हुआ तो जुलाई अगस्त 1946 में जब चुनाव हुआ
तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई? कांग्रेस पार्टी की सीटें आई 208, मुस्लिम लीग की सीटें आई 73 और बाकी सीटें कुछ इंडिपेंडेंट थी उनकी सीटें आई। तो फिर क्या होता है, जब यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए हमने यहाँ पे एक भूमिका तैयार कर ली कि संविधान सभा में किस तरह से सीटें बटी और मुस्लिम लीग के यहाँ पे कितने सीटें आई। तो फिर यहाँ पे जब ये घोषणा हुई तो फिर वहाँ पे दोबारा फिर किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठा दी कि जो आप बोल रहे हैं कि हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे 30 जून 1948 से पहले, हमें ये मंजूर नहीं है और हमें तो एक अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग संविधान सभा चाहिए। तो ये जब यहाँ पे मांग उठनी शुरू हो गई तो फिर क्या किया गया वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब तारीख आ जाती है 3 जून 1947। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय बनाया गया भारत का, नए वायसराय भारत में आए और वायसराय का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत में इस समय यही माहौल चल रहा था, पाकिस्तान की मांग उठाई जा रही थी। तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई, उस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और माउंटबेटन योजना कब आई? माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि पहले तो बोल रहे थे कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे और जो शासन है वो भारतीय हाथों में सौंप देंगे। लेकिन यहाँ भी फिर क्या होता है, इसमें बोल दिया गया कि अब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब बना, कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। वो है, देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले यहां पे अलग से पाकिस्तान की मांग जो हो रही थी वो मान ली गई। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी और 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे। 2 डोमिनियन मतलब अब तक यही कहा जा रहा था कि भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन अब सीधा बोल दिया गया कि 2 डोमिनियन होंगे, भारत और पाकिस्तान। तो यहां पे बोल दिया गया कि चलिए पाकिस्तान बना देते हैं। तो अब जब यहां पे ये काम हो जाएगा कि भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, तो वो जो संविधान सभा थी उसकी जो सीटें हैं वो भी तो कम होंगी ना। तो वो सीटें अब देखिए कैसे हुआ उनके साथ, वो थी उस समय 389। अब इनमें से भारत में बची, कितनी बची? 299। ठीक है, क्योंकि ये जो बाकी सीटें थी ये कुछ पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तो अब हमें पढ़ना है इन 299 जो सदस्य बचे संविधान सभा के, इनमें से 229 ब्रिटिश प्रांतों के, बाकी बचे 70 भारतीय रजवाड़ों के। क्योंकि जो रजवाड़ों के हिस्से 93 सीटें आई थी, अब उनका जो हिस्सा था वो भी तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था, तो उनकी भी तो जो सीटें हैं वो भी तो कम होंगी। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है 299 सीटें बची। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे 299 जब भारत आजाद हुआ। तो भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की मांग की जा रही थी वो मान ली गई। तो अब यहाँ पे बोला गया 2 डोमिनियन बनेंगे। तो जब 2 डोमिनियन बनेंगे तो बोल दिया गया कि 2 संविधान सभाएं बनेंगी। तो अब हमें याद रखना है क्या क्या और बातें कही गई। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इसमें कहा गया कि देखिए जो 2 संविधान सभाएं हम बना रहे हैं, तो आप अपने लिए संविधान बनाइए। इसमें कहा गया कि आप अपने देश के लिए, जो भारतीय संविधान सभा थी उसको बोला गया कि आप अपने देश के लिए संविधान बनाइए, वो तो अपना काम कर ही रही थी। पाकिस्तान के लिए जो अलग से संविधान सभा बनी उसको भी बोला गया कि आप अपने लिए कानून संविधान तैयार कीजिए। तो जब तक आप अपना संविधान तैयार नहीं करते तब तक जो 1935 का अधिनियम आया था उसके तहत शासन किया जाएगा, उसके तहत सरकार चलेगी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। तो वायसराय का पद बनाया कब गया था ये बताइए। वायसराय का पद बनाया गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और तो जो भारतीय शासन था उस पर प्रत्यक्ष तौर से इंग्लैंड का जो सम्राट है, इंग्लैंड का जो राजा या रानी है, उसका शासन चल रहा था और उसका प्रतिनिधि होता था वायसराय। तो जब आप भारत को आज़ाद करेंगे तो वायसराय का पद तो समाप्त होगा ही,
तो अब जो वायसराय का पद समाप्त हो गया और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पद था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव, यह पद भी समाप्त कर दिया गया। तो अब यहां पे राज्य सचिव से रिलेटेड आपको एक और बात याद रखनी है, और वो बात क्या है कि भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त हो गया, लेकिन उस समय भी भारत में सिविल सेवक थे। जो सिविल सेवक थे उनको नियुक्त कौन करता था? उनको नियुक्त करता था भारत का राज्य सचिव। तो जब ये राज्य सचिव का पद ही समाप्त हो गया तो जो सिविल सेवक नियुक्त हो रहे थे राज्य सचिव के द्वारा, ये प्रथा भी, सिविल सेवक नियुक्त करने की प्रथा भी इनकी समाप्त हो गई। मतलब सिविल सेवक तो बनेंगे, अब भी बनते हैं, लेकिन जो राज्य सचिव है, भारत का राज्य सचिव, अब जो वो उस प्रणाली को जो अपनाया जाता था वो समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो अब ये जो सिविल सेवक जो नियुक्त होने, नए सिविल सेवक जो राज्य सचिव के थ्रू नियुक्त होते थे वो नहीं होंगे, लेकिन जो पुराने सिविल सेवक हैं वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या कहा गया? तो अब आ जाते हैं भारतीय रियासतों के पास। भारतीय रियासतें, तो यहां पे भारतीय रियासतें थी, उन पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं था। तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया तो जो भारतीय रियासतें थी उनके पास 3 ऑप्शन दिए गए कि देखिए, अब आप जो नए देश बन रहे हैं, या तो आप इंडिया के साथ चले जाइए या आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए, और तीसरा जो सबसे बेकार ऑप्शन था कि आप स्वतंत्र रहिए। ये ऑप्शन भी इनको दे दिया गया। तो अब आप एक बात बताइए, इतनी ज़्यादा उस समय भारत में भारतीय रियासतें थी, राजा रजवाड़े की रियासतें थी, बहुत बड़ी रियासतें भी थी, बहुत छोटी रियासतें भी थी। मान लीजिए अगर वो कह देते कि हमें तो स्वतंत्र रहना है, तो हमारे भारत देश के अंदर ही कितने देश बन जाते हैं। तो ये बहुत गलत काम किया गया था। लेकिन फिर क्या होता है, अब आप समझ लीजिए, जो भारत का क्षेत्र था, मतलब जैसे जो भारत है उससे एक साइड पूर्वी पाकिस्तान काट दिया गया, एक साइड पश्चिमी पाकिस्तान काट दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय में बांग्लादेश है। तो भारत के क्षेत्र में 552 रियासतें आती थी, तो इनमें से 549 रियासतें भारत में मिल गई। इनके साथ जो भी समझौते हुए, इनको किसी न किसी तरह से 549 रियासतों को भारत में मिला लिया गया। और फिर बचती हैं 3 रियासतें, और वो 3 रियासतें कौन कौन सी हैं जो भारत में मिलने से मना कर रही थी? हैदराबाद, नंबर 2 जूनागढ़, और नंबर 3 कश्मीर। तो फिर इनको भी भारत में मिलाना था। तो इनको मिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 3 रियासतें थी जो भारत में नहीं मिल रही थी, इनको मिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह, इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है कि वहां के जो लोग थे उनसे पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भारत में जाना चाहते हैं। तो जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। और कश्मीर मिला विलय पत्र पे सिग्नेचर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर से मिला लिया गया। ठीक है, तो ये भारतीय रियासतों वाला भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए क्या हुआ, इसमें कहा गया, इसमें और क्या कहा गया कि जो वायसराय का पद है वो समाप्त हो गया। तो अब देखिए, जो वायसराय का पद समाप्त हो गया तो वायसराय के जगह दोबारा फिर एक पद बनाया गया। और पद जो पहले चलता आ रहा था वायसराय के पद से पहले, गवर्नर जनरल का पद, कि जो नए जो 2 डोमिनियन बन रहे हैं, जो नए जो देश बन रहे हैं, एक पाकिस्तान, एक भारत। भारत देश तो पहले से ही था, जो पाकिस्तान नया देश बन रहा है तो 2 देश हो गए। तो इनके लिए एक गवर्नर जनरल का पद होगा। और देखिए, पहले गवर्नर जनरल को जो नियुक्त करने का अधिकार ऊपर होता था, मतलब इंग्लैंड वालों को होता था, वो अधिकार उतना नहीं रहेगा। तो जो गवर्नर जनरल का पद है, अब जैसे जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा तो उसमें जो भारतीय शासन है, मतलब जो भारत का मंत्रिमंडल है, जो भारत की संविधान सभा है, जो उस समय काम कर रही थी, संसद की तरह जो काम कर रही थी, तो उससे परमिशन लेने के बाद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, कि संसद की जो परमिशन होगी उसके बाद नियुक्त कौन करेगा? जो वहाँ का इंग्लैंड का राजा या रानी, इंग्लैंड का सम्राट। लेकिन यहाँ पे संसद से पूछा जाएगा, जिसको संसद कहेगी
उसको रिकमेंड, यानी जिसको संसद बोलेगी कि इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दीजिए, उसको इंग्लैंड का सम्राट भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? भारत का माउंटबेटन को ही बना दिया गया। ठीक है। और इसी तरह से पाकिस्तान को भी कहा गया कि आप जिसको बोलोगे कि इसको गवर्नर जनरल बनाया जाए, उसको सम्राट गवर्नर जनरल घोषित कर देंगे। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो आपको अब बताने हैं कि ये जो 1935 का अधिनियम है, इसके तहत जो शासन चल रहा था, मतलब जैसे भारत देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेके ये जो बीच का समय है, इस समय में भी तो भारत में शासन चलाना था, सरकार चलानी थी, तो इसके लिए 1935 वाला अधिनियम था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे छूट दी गई थी कि अगर जो 1935 का अधिनियम था, अगर आपको इसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भारत की संविधान सभा थी उसको 2 काम सौंपे गए। और 2 काम वो क्या सौंपे गए? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वही था भारत के लिए संविधान बनाना, संविधान बनाना। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था कि ये जो बीच का समय है, इसके बीच में सरकार भी तो चलाई जा रही है, तो उसके लिए संसद की तरह कार्य करना। मतलब जो दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए, प्रतिदिन का प्रशासन चलाने के लिए कानून चाहिए, नियम कानून चाहिए, उन पे कौन कानून बनाएगा? तो संसद की तरह भी काम करती थी कौन? भारत की संविधान सभा। तो अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भारत की जो संविधान सभा थी, जिसने हमारे भारत देश के लिए संविधान तैयार किया, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो जब संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाने का काम करती थी, तो उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जब संविधान सभा संसद की तरह काम करती थी, तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? श्री जीवी मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर, क्योंकि बहुत से बच्चों को सिर्फ इतना ही पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि जब संविधान सभा संसद की तरह काम करती थी, तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अध्यक्ष का नाम देखते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक करके आ जाएंगे। लेकिन जीवी मावलंकर, पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम हमारे भारत देश का जो संविधान है उसके बारे पढ़ेंगे। प्लीज़ अगली वीडियो भी जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।